दोस्तों, आज पितृपक्ष की अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। श्राद्ध पक्ष में सर्वप्रीति अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध तिथि मालूम न हो तो सर्वप्रीति श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा को हम जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निवास्त जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अक्षोधा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण के अक्षोध सरोवर और अक्षोधा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोधा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसने प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवसात और बृहस्पत अपने अंत पितृगण अमावसु के साथ अक्षोधा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोधा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोधा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी प्रीति अमावसु ने कहा कि हे अक्षोधा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोधा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोधा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोधा को श्राप दिया कि वह पितृलोक में पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोधा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों की दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोधा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य देव वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः प्रीति लोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोधा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य के धैर्य के सभी पितरों की सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वप्रीति श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप से प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोधा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र बीज को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।